एक कमजोर, कमशक्ल और अधूरा सा बच्चा, जिसे दुनिया ने कभी संजीदा न लिया, जिसे नाम से नहीं मजाक से पुकारा गया। फारूक को कोझा बना दिया गया। लोग हंसते रहे, वो खामोशी से खुद को बनाता रहा। ये कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक ऐसे इंसान की जिसने चपरासी से उठकर एआई साइंसदान बनने तक का सफर तय किया। ये दास्तान है मेहनत की, तालीम की, आजिज़ी और न खत्म होने वाली जुस्तजू की, और सबसे बढ़कर ईमानदारी की। ये कहानी है गुलाम फारूक की, जिसे सबने ठुकरा दिया, मगर उसने खुद को साबित कर दिया। इस वीडियो को हरगिज नजरअंदाज न करें। ये एक गहरी हकीकत और सबक से भरपूर दास्तान है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर कोझा का प्रोफाइल जरूर देखें, जहां आपको इस सफर की असल और जिंदा हकीकत खुद नजर आएगी। 1976 की बात है। 21 अक्टूबर की रात सेवान शरीफ से लगभग 30 किलोमीटर दूर मंछर झील के पास एक छोटे से गांव बुबक में एक गरीब सिंधी परिवार के घर में एक नाजुक और बेहद प्रीमैच्योर बच्चे का जन्म हुआ। शरीर पतला, सांसें धीमी और हाथ पांव कमजोर। दाई ने माता पिता को चेताया कि ये बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है और जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम हैं। गांव वाले बच्चे की नाजुकता देखकर चिंतित थे, लेकिन पिता ने उसे हौसला दिया और नाम रखा फारूक। मगर लोग आमतौर पर उसे कूझा कहकर बुलाते थे। कुझा के 2 बड़े भाई पहले से ही थे, मर्तजा और मुज्तबा। वह सबसे छोटा बच्चा था। उसके बाद 2 बहनें और एक छोटा भाई भी परिवार में आए। 5 साल की उम्र में कूझा अक्सर घर में अनदेखा किया जाता। भाई और बाकी घर वाले उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसकी कमजोरी पर हंसते। कूझा अक्सर अकेला रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब जिज्ञासा झलकती थी, पढ़ाई का शौक। छोटा कूझा अपनी दुनिया किताबों और पेन के इर्द गिर्द ही बसाता। स्कूल के दिन कठिन थे, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना उसके लिए खुशी की बात था। उसने पहली बार महसूस किया कि ज्ञान उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जब कूझा 10 साल का हुआ तो परिवार हैदराबाद चला गया ताकि बच्चों की पढ़ाई बेहतर माहौल में हो सके। वहां कूझा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। 5 कक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी की और 6ठी कक्षा के लिए म्यूनिसिपल हाई स्कूल हुसैनाबाद में दाखिला मिला। इस दौरान स्कूल में कूझा ने जल्दी ही अपनी काबिलियत का सबूत देना शुरू किया। वह हमेशा शिक्षकों के नजदीक बैठता और क्लास में सबसे आगे रहता। दूसरे बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते और कभी कभी उसकी मेहनत से प्रेरित भी होते। कूझा का ज्ञान का शौक दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसने अपनी पढ़ाई की राह में लगातार कदम बढ़ाए। मैट्रिक की परीक्षा में कूझा ने शानदार पोजीशन हासिल की। उसका दिल हमेशा डॉक्टर बनने की ख्वाहिश से धड़कता रहा। उसके पिता को भी उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी देखकर खुशी हुई। इस दौरान कूझा ने ये महसूस किया कि मेहनत और लगन से कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है। वह दिन ब दिन अपने सपने के करीब पहुंच रहा था। 1988 की वह शाम कभी नहीं भूली जा सकती। हैदराबाद के हालात बेहद खराब हो चुके थे। सिंधी और महाजर कम्युनिटी के आपसी झगड़े शहर को डरावना बना चुके थे। गलियां सुनसान, बाजार वीरान और हर तरफ हत्या और लूटपाट, डर और कर्फ्यू का राज था। इसी दौरान एक दिन कूझा के पिता को बेरहमी से मार दिया गया। घर में क़यामत टूट पड़ी। माँ की चीखें, भाई बहनों की आहें और पड़ोसियों का डर और हैरानी पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। कूझा का बचपन एक पल में खत्म हो गया। वह जो कभी सपने देखता था कि डॉक्टर बनेगा, अब हाथों से सब कुछ छीन लिया गया। उसकी आंखों में डर और हैरानी के साथ एक अजीब जिम्मेदारी भी आ गई। घर का आर्थिक बोझ अब उसके कंधों पर भी था। छोटा सा बच्चा जो जिंदगी की मिठास और सादगी में जीता था, अब बड़े मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर था। डॉक्टर बनने का सपना टूट गया, लेकिन कूझा ने एक चीज नहीं खोई, अपनी हौसला और मेहनत की भावना। अब उसे परिवार के लिए काम करना पड़ा।
और इसी पल से कूझा की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ, जहां बचपन के सपनों के साथ हकीकत की कठोरियां भी जुड़ गईं। कूझा छोटे मोटे कामों के साथ मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र में कूझा ने एक निजी शैक्षिक संस्थान में चपरासी के रूप में काम शुरू किया। वही बच्चा जो बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखता था, अब छोटे छोटे कामों में मेहनत कर रहा था। रोजाना का काम बहुत कठोर था। फाइलें उठाना, दस्तावेजों को व्यवस्थित करना और ऑफिस के छोटे मोटे काम पूरे करना। लेकिन कूझा ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर काम को पूरी लगन, ईमानदारी और समर्पण के साथ करता रहा। जिंदगी में मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उसने कभी हौसला नहीं खोया। कूझा की मेहनत और लगन को अधिकारियों ने जल्दी ही महसूस किया और उसकी काबिलियत की कद्र होने लगी। 1998 का साल कूझा की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। अब कूझा 21 साल का हो चुका था। ऑफिस में जब पहली बार उसके सामने कंप्यूटर रखा गया, तो ये मशीन उसके लिए सिर्फ एक उपकरण नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा। शुरुआत में वह चुपचाप उन लोगों के पास बैठता जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे। वह ध्यान से देखता कि कीबोर्ड पर उंगलियां कैसे चलती हैं, स्क्रीन पर शब्द कैसे बनते हैं और एक एक कमांड से काम कैसे बदलता है। कूझा के अंदर सीखने की गहरी इच्छा थी। वह रोज अपने काम के बाद भी समय निकालता, दूसरों से सवाल करता, गलतियां करता, दोबारा कोशिश करता और हर छोटी से छोटी चीज समझने की कोशिश करता। कूझा के लिए कंप्यूटर सिर्फ नौकरी की जरूरत नहीं था। वह महसूस करने लगा कि शायद यही वह रास्ता है जो उसे जिंदगी में आगे ले जा सकता है। कुछ ही महीनों में उसने हैरान करने वाली गति से कंप्यूटर की बुनियादी कौशलें सीख लीं। जो लोग पहले उसे सिर्फ ऑफिस के सामान्य काम करने वाला समझते थे, अब उसकी सीखने की गति देखकर चकित हो गए। कूझा न केवल सामान्य टाइपिंग में दक्ष हो गया, बल्कि विभिन्न दरी कामों में भी पारंगत हो गया। जल्दी ही उसने अपनी मेहनत से टाइपिंग को अपनी खास पहचान बना लिया। उसने सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि उर्दू, अरबी और सिंधी में भी तेजी से टाइप करना सीख लिया। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां इस आत्मविश्वास के साथ चलती थीं कि लोग रुककर देखते थे कि एक व्यक्ति, जिसने कुछ साल पहले ऑफिस में छोटे कामों से शुरुआत की थी, अब कितनी दक्षता से आधुनिक तकनीक को अपना रहा है। चपरासी की नौकरी में मेहनत के दौरान कूझा ने अपनी टाइपिंग की क्षमता बढ़ाकर 70 शब्द प्रति मिनट तक पहुंचा दी। हर दस्तावेज, हर रिपोर्ट और हर छोटा काम उसने ईमानदारी और लगन के साथ पूरा किया। उसकी मेहनत और समर्पण अधिकारियों की नजरों में जल्दी ही आया। कुछ ही समय बाद कूझा को चपरासी से तरक्की मिलकर कंप्यूटर ऑपरेटर का पद प्राप्त हुआ। अधिकारी खुश हुए और उसकी मेहनत की दिल से सराहना की। कूझा ने अपनी बढ़ती तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाए और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में इवनिंग बैचलर प्रोग्राम शुरू किया। अब वह मेहनत के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहा था, ये साबित करते हुए कि हौसला और लगन इंसान को किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। यह चरण कूझा की जिंदगी का एक नया अध्याय था, जहां काम और शिक्षा दोनों में सफलता उसकी पहचान बन गई। अपनी नौकरी के साथ साथ कूझा ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में BA और फिर MA इकोनॉमिक्स में उच्च अंक हासिल किए। रातें जागकर पढ़ाई करना, हर विषय की बारीकियों को समझना और लगातार मेहनत करना उसकी रोजमर्रा की आदत बन गई। कूझा की ये शैक्षिक सफलताएं न केवल उसकी व्यक्तिगत तरक्की का साधन बनी, बल्कि घर में उसे सम्मान और प्यार भी दिलाया। माँ, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसकी मेहनत और सफलता देखकर गर्व महसूस करते थे। यह चरण कूझा की जिंदगी में ये साबित करता है कि ज्ञान और लगन इंसान को दोनों स्थान और सम्मान प्रदान करते हैं। अब कूझा न केवल अपने काम में दक्ष था, बल्कि शिक्षा में भी उच्च स्थान हासिल कर चुका था। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बाद कूझा ने आखिरकार शादी करने का फैसला किया। यह फैसला उसके लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, जहां वह सुकून, प्यार और स्थिरता की तलाश में था। कूझा को अपने गांव की लड़की रहीमा बचपन से ही बहुत पसंद थी। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब गांव में
पूजा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर को खूबसूरती से सजाया जा रहा था। दीवारों पर रंग बिरंगी झंडियां और रोशनी की लड़ियां लगाई जा रही थीं। औरतें खुशी के गीत गा रही थीं। बच्चे इधर-उधर भागते फिर रहे थे और हर चेहरे पर मुस्कान थी। रिश्तेदारों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और हर कोई इस खुशी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि दो दिलों के बरसों पुराने सपनों की ताबीर थी। एक ऐसा पल जिसमें प्यार, उम्मीद और खुशियों के रंग एक साथ सिमट आए थे और एक नए सफर की शुरुआत होने जा रही थी। रहीमा सिंध की परंपरा के अनुसार खूबसूरत कपड़ों में सजी हुई थी। उसका पहनावा लाल और सुनहरे रंगों से सजा हुआ था। हाथों और पैरों पर मेहंदी के नक्काशीदार डिजाइन चमक रहे थे और सिर पर हल्का कढ़ाई वाला दुपट्टा उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। गांव के बुजुर्ग और मौलवी निकाह पढ़ाने के लिए उपस्थित थे। मौलवी ने पवित्र शब्दों के साथ दोनों के उज्ज्वल भविष्य के लिए दुआएं की। हर शब्द प्यार, विश्वास और जीवन के नए सफर की बरकतों से भरा हुआ था। परिवार और दोस्त खुशी से तालियां बजाते रहे और हर नजर रहीमा और कोझा के जीवन के रोशन भविष्य की ओर केंद्रित थी। रहीमा एक ऐसी अनमोल व्यक्तित्व की धनी महिला थी, जिसकी मोहब्बत, वफादारी और समझदारी ने कोझा की जिंदगी को रोशन कर दिया। उसकी नरम और स्नेहपूर्ण बातें हमेशा दिल को सुकून देती और हर कठिन समय में कोझा का हौसला बढ़ाती। रहीमा न केवल भावनाओं में मजबूत थी, बल्कि बुद्धि और विवेक में भी बेमिसाल थी। हर फैसले में दूरदर्शिता दिखाती और कोझा को जिंदगी के हर कदम पर सही मार्गदर्शन देती। उसका धैर्य, दृढ़ता और सकारात्मक सोच हर चुनौती को आसान बनाने में मददगार साबित होती और उसने कोझा को ये सिखाया कि हर असफलता में भी सीखने और आगे बढ़ने का अवसर होता है। रहीमा ने न केवल अपनी मोहब्बत से घर की नींव मजबूत की, बल्कि ज्ञान, विकास और साझा सपनों के लिए भी कोझा के साथ मिलकर काम किया और जिंदगी के हर पल को उम्मीद, हौसले और खुशियों से भर दिया। अब कोझा 30-35 साल का हो चुका था। कोझा ने विभिन्न अखबारों में नियमित रूप से कॉलम लिखना शुरू किया। विषय थे शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जिंदगी की समस्याएं जो लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ी थीं। उसकी लिखावट में ईमानदारी और सच्चाई थी, जो पाठकों के दिल को छू जाती। कुछ ही समय में उसके कॉलम लोगों में लोकप्रिय हो गए और लोग उसके शब्दों से प्रेरित होकर कार्रवाई करने लगे। ये चरण कोझा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने महसूस किया कि ज्ञान और कलम के माध्यम से भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। सन 2022 में कोझा 46 साल का हो चुका था। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का आगाज हुआ और ये तकनीक धीरे धीरे देश में क्रांति ला रही थी। कोझा ने इस अवसर को पहचाना और खुद को इस आधुनिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अमेरिका और इंग्लैंड से विभिन्न AI सर्टिफिकेशन, मास्टर्स प्रोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये न केवल उसके ज्ञान में वृद्धि का साधन था, बल्कि कोझा के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलने का अवसर भी था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कोझा की जिंदगी बदल दी। AI ने न केवल उसके करियर को नई दिशा दी, बल्कि उसे वह मुकाम दिया जहां वह अपने देश और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। ये चरण कोझा की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और आधुनिक तकनीक के साथ काम करने की शुरुआत हुई। कोझा ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की विशेषज्ञताओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से लागू करना शुरू किया। उसने AI को शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य सरकारी संस्थानों से जोड़कर सिस्टम में पारदर्शिता, दक्षता और सुविधा बढ़ाने का काम किया। शिक्षा में कोझा ने AI के माध्यम से छात्रों के लिए बेहतर लर्निंग सिस्टम तैयार किए। स्वास्थ्य क्षेत्र में उसने डेटा और मशीन लर्निंग का उपयोग करके मरीजों के इलाज और अस्पताल के प्रबंधन को प्रभावी बनाया। पुलिस और अन्य सरकारी संस्थानों में AI ने काम को तेज, सटीक और आसान बनाया और निर्णयों में मानवीय त्रुटियों की संभावना को कम किया। कोझा की मेहनत और समर्पण की वजह से AI आधारित काम न केवल आसान हुआ,
बल्कि हर संस्थान में विश्वसनीय और प्रभावी भी बन गया। इस चरण में कूझा ने ये साबित किया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से देश की तरक्की संभव है और एक व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता से राष्ट्र के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का क्षेत्र चरम पर था और कूझा ने अपनी विशेषज्ञता को वैश्विक स्तर पर परखने का निर्णय लिया। अमेरिका में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कूझा ने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। यह प्रतियोगिता सिर्फ तकनीकी क्षमता की परीक्षा नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और तकनीकी विद्वान भी मौजूद थे। कूझा ने अपनी मेहनत, अनुभव और ज्ञान के आधार पर ऐसे आधुनिक समाधान और नए तरीके प्रस्तुत किए कि जज और प्रतिभागी सभी चकित रह गए। अंततः कूझा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और पाकिस्तान का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन कर दिया। इस सफलता के बाद कूझा को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। उसे सम्मान और शील्ड के साथ उच्च अधिकारियों की ओर से अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी प्रदान किया गया। यह पल न केवल गर्व और खुशी का था, बल्कि कूझा के लिए एक नया अध्याय भी खोल गया, जहां वह न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषज्ञता के लिए पहचाना जाने लगा। कभी कभी कामयाबी सिर्फ एक शख्स की नहीं होती, उसके पीछे किसी अपने की दुआ, मोहब्बत और कुर्बानियां भी होती हैं। जब कूझा अवार्ड लेकर घर वापस आया तो उसे अंदाजा नहीं था कि ये लम्हा सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए यादगार बनने वाला है। दरवाजा खुला और सामने रहीमा खड़ी थी, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और आंखों में फ़ख्र। रहीमा ने बड़े प्यार से कूझा का इस्तकबाल किया। कूझा ने खामोशी से अपना अवार्ड उसके हाथ में रखा और जज्बाती लहजे में कहा, "ये अवार्ड मैं तुम्हें डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि मेरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत तुम हो।" ये सुनकर रहीमा की आंखें नम हो गईं। कुछ ही देर में घर में और भी खुशियां आ गईं। कूझा की वालिदा, 2 बड़े भाई मुरत्जा और मुज्तबा, छोटा भाई मुस्तफ़ा और दोनों बहनें यास्मीन और नसरीन भी मुबारकबाद देने आ गए। घर दुआओं, हंसी और खुशी की आवाजों से भर गया। कूझा की वालिदा यह मंजर देखकर बेहद खुश थीं। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसका बेटा कामयाबी की बुलंदी पर खड़ा हो। शाम को कूझा, रहीमा और उनके तीनों बेटे फरहाद, हैदर और फरहान एक खूबसूरत पार्क में गए, जहां सबने मिलकर खेलकूद की, तस्वीरें बनाईं, हंसी मजाक किया और यादगार लम्हे गुजारे। बच्चों की हंसी और घरवालों की मोहब्बत ने उस दिन को और भी खास बना दिया। कुछ दिन बाद कूझा ने रहीमा के लिए एक और सरप्राइज तैयार किया। वह उसे बिना कुछ बताए एक बड़े कार शोरूम ले गया। रहीमा हैरान थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्यों लाया गया है। कूझा एक नई चमकती हुई गाड़ी के सामने रुक गया, चाबी रहीमा के हाथ में दी और मुस्कुराकर कहा, "ये तुम्हारे लिए।" रहीमा कुछ लम्हों तक कुछ बोल ही न सकी। उसकी आंखों में हैरानी, खुशी और मोहब्बत एक साथ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद दोनों नई गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। सड़क पर चलती गाड़ी के साथ साथ उनकी खुशियां भी आगे बढ़ रही थीं। कभी एक अवार्ड, कभी एक तोहफा, लेकिन असल खूबसूरती उन रिश्तों में थी, जहां कामयाबी बांटी जाती है और खुशी एक दूसरे के नाम की जाती है। अब कूझा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी विशेषज्ञता, मेहनत और ज्ञान की वजह से उसे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाने लगा। कूझा की सफलता और अनुभव को देखते हुए विभिन्न शैक्षिक टेलीविजन प्रोग्राम और जानकारीपूर्ण सेगमेंट में उसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा। यह अवसर उसे अपने ज्ञान और अनुभव को आम जनता के सामने प्रस्तुत करने, युवाओं को मार्गदर्शन देने और समाज में AI के महत्व और जागरूकता को बढ़ावा देने का सुनहरा मौका प्रदान करता था। हर प्रोग्राम में कूझा ने न केवल AI के आधुनिक उपयोग और तकनीकी समाधान पेश किए, बल्कि उसे ये अवसर भी मिला कि वह युवाओं और छात्रों को प्रोत्साहित करे और उन्हें तकनीक के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा दे। उसकी प्रस्तुति का अंदाज, सरल और व्यावहारिक उदाहरण,
और ज्ञान की गहराई ने दर्शकों को प्रभावित किया, और लोग न केवल उसकी बातें सुनते बल्कि उन्हें अपनाने की कोशिश भी करते। अब कूजा सिर्फ एक तकनीकी विशेषज्ञ नहीं रह गया था, बल्कि युवाओं, छात्रों और आम जनता के लिए एक मार्गदर्शक, प्रेरक और आदर्श व्यक्तित्व बन गया था। उसकी उपस्थिति हर शैक्षिक और ज्ञानवर्धक मंच पर सम्मान और प्रशंसा का कारण बनती थी। सन 2025 में कूजा 48 साल का हो चुका था। उसकी वैश्विक सफलताओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में विशेषज्ञता ने उसे पाकिस्तान के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में आमंत्रित होने का अवसर दिया। कूजा ने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज तथा JNH सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दिए। यह व्याख्यान केवल एक साधारण शैक्षिक सत्र नहीं था। कूजा ने अपनी AI और चिकित्सा विशेषज्ञता को मिलाकर डॉक्टरों को ऐसे आधुनिक समाधान और नए तरीके सिखाए जो मरीजों की जांच और इलाज में मददगार साबित हो सकते थे। डॉक्टरों के चेहरे आश्चर्य और उत्सुकता से भर गए और पूरा हॉल कूजा की बातें सुनकर सक्रिय और प्रेरित हो गया। इस कार्यशाला में कूजा की मेहनत और ज्ञान की अत्यधिक सराहना की गई। उसे सम्मान के रूप में पहला पाकिस्तानी AI विशेषज्ञ का खिताब दिया गया, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉरेंसिक साइंसेज में एकीकृत किया। ये पल कूजा के लिए गर्व और खुशी का था, क्योंकि वह अपने बचपन के सपने, लोगों की सेवा और ज्ञान के माध्यम से जीवन सुधारने को चिकित्सा और कानूनी क्षेत्रों में वास्तविकता में बदल रहा था। अपनी वैश्विक उपलब्धियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में विशेषज्ञता के बल पर कूजा को न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि पुलिस और कानून प्रवर्तन संस्थानों में भी आमंत्रित किया गया। उसने वहां AI के इस्तेमाल के जरिए कामों को आसान, तेज और प्रभावी बनाने के तरीके सिखाए। डेटा एनालिसिस, अपराध पैटर्न की भविष्यवाणी और मामलों की जांच में AI का उपयोग पुलिस और अन्य संस्थानों के लिए एक नया क्रांति साबित हुआ। कूजा ने दिखाया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से न केवल समय बचाया जा सकता है, बल्कि निर्णयों की सटीकता और पारदर्शिता भी बढ़ाई जा सकती है। कूजा की मेहनत और विशेषज्ञता को सिंध पुलिस ने सराहा और उसे बड़े सम्मान और शानदार आदर से नवाजा। यह सम्मान उसकी क्षमता और देश के लिए योगदान का मान्यता प्राप्त प्रमाण था। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उसकी क्षमताओं से प्रभावित और उत्साहित हो गए और उसके साथ मिलकर नए AI परियोजनाओं को लागू करने के लिए तत्पर हो गए। ये पल कूजा के लिए गर्व और खुशी का था, क्योंकि वह अपने बचपन के सपने, लोगों की सेवा और ज्ञान के जरिए जीवन बदलने और शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून के हर क्षेत्र में वास्तविकता में बदल रहा था। ये सम्मान न केवल उसकी मेहनत का परिणाम था, बल्कि पूरे देश में AI के इस्तेमाल और नवाचार का संदेश फैलाने वाला क्षण भी था। जिंदगी की कठिनाइयों, मेहनत और लगन के बाद कूजा ने न केवल अपने देश और राष्ट्र के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया, बल्कि अपने परिवार की खुशियों का भी भरपूर आनंद उठाया। कूजा के 4 बेटे थे, फरहाद, हैदर, फरहान और रियान। उसने अपने 2 बड़े बेटों की शादी भी करवा दी थी और अब कूजा दादा बन चुका था। उसके परिवार में अब 4 बेटे, 2 बहुएं, 3 पोते और 1 पोती शामिल थे। इनके साथ कूजा की जिंदगी पूरी, सुखद और प्रेम से परिपूर्ण हो गई। कूजा का बड़ा बेटा अब डॉक्टर बन चुका था। ये पल कूजा के लिए अत्यंत विशेष और भावनात्मक था, क्योंकि उसके इस बेटे ने कूजा के बचपन के सपने को वास्तविकता का रूप दिया। वह बच्चा, जिसने कभी मेहनत और ज्ञान के जरिए जीवन बदलने का सपना देखा था, आज अपने बेटे के माध्यम से अपने सपने को पूरा होते देख रहा था। कूजा ने अपने बेटे की सफलता पर दिल की गहराइयों से गर्व महसूस किया और मन में कृतज्ञता भरी। ये पल कूजा के लिए जीवन की सारी मेहनत, कठिनाइयों और बलिदानों का पुरस्कार था, और उसे एहसास हुआ कि सच्ची मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिंदगी के इस शिखर पर जब कूजा ने ज्ञान, मेहनत और लगन के बल पर अपने सपनों को वास्तविकता में बदल लिया था, कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्हें कूजा ने दोस्त समझा था। ये दोस्त, जिन्होंने कभी उसके साथ कठिनाइयां साझा की थीं,
अब पाखंड का आवरण ओढ़कर उसकी खिलाफ साजिश करने लगे। ये साजिशें छोटे छोटे कदमों से शुरू हुईं। अफवाहें, गलतफहमियां और छिपी हुई दुश्मनी। कूझा के लिए यह क्षण काफी झकझोर देने वाला था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि सफलता के साथ ये जोखिम भी सामने आ गया। यहीं से अगली कहानी का मुख्य बिंदु शुरू होता है। कैसे कभी कभी इंसान की जिंदगी में सफलता के साथ कुछ अविश्वसनीय दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, और कैसे कूझा को अपनी बुद्धि, हौसला और ईमानदारी के बल पर इन चुनौतियों का सामना करना होगा।